तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो क्या लोग विराट कोहली से इस चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड है? विराट अपना रिएक्शन दिए। वेल गाइस, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर आईपीएल में बहुत बड़ा दो कंट्रोवर्सीज हुआ था। दैट वाज विराट कोहली वर्सेस नवीन उलक एंड विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर। पूरे सीजन में ये फाइट को लेकर बहुत चर्चा चल रहा था, बट अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि विराट ने नवीन के साथ सॉर्ट आउट कर लिया था। वो जाकर नवीन को हक किए थे एंड इन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया। एंड इस साल जब केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच हुआ था तब गौतम गंभीर विराट के पास आकर स्माइल करके उनको हक करके फ्रेंडली वे में बातचीत किए थे। तो अब ये दोनों कंट्रोवर्सीज बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए विराट कोहली रिसेंटली कहे कि लोग मेरे से डिसअपॉइंटेड है कि मैं जाकर नवीन उलक को हक किया था एंड देन गौतम गंभीर आकर मेरे को हक किए थे। मसाला खत्म हो गया ना यार लोगों के लिए। एंड देन वो हंसे। मसाला भी खत्म हो गया, मेरा कंटेंट भी खत्म कर दिया यार। बट यार टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो कल था मुंबई वर्सेस आरसीबी का मैच जिसमें कि मुंबई डोमिनेट करके आरसीबी को हरा दिए। वो 198 जैसे बड़े टारगेट को 15.5 ओवर में चेज कर दिए। मतलब कि भाई आरसीबी बॉलर्स का कल बहुत धुलाई हुआ था एंड इसीलिए बीच में फैंस चैंट करने लगे थे कि कोहली को बॉलिंग दो। एंड जैसे ये चैंट्स विराट कोहली सुने तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। वो अपना कान पकड़ के बोल रहे थे कि भाई मैं नहीं करूंगा यार। बट या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट दिस मैच, तो हार्दिक पांड्या को डिफेंड किए विराट कोहली। जी हाँ गाइस, बेसिकली जब मुंबई इंडियंस का बैटिंग चल रहा था एंड हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए ग्राउंड घुसे थे तो एज यूजुअल लोग उनको बू करने लगे थे। बट विराट कोहली ये बूइंग को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो फैंस के तरफ फेस करके ऐसे एक्शंस करने लगे कि यार वो भी हमारे इंडिया को ही रिप्रेजेंट करता है, ऐसे मत करो, उसके लिए क्लैप करो। एंड जैसे ही विराट कोहली ये क्लैप वाला एक्शन किए, लिटरली बहुत सारे लोग हार्दिक के लिए क्लैप करने लगे। एंड या आफ्टर द मैच हार्दिक पांड्या जाकर विराट को हग भी किया एंड दिस मोमेंट इज गोइंग वेरी वायरल। टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या, तो आप लोग पांड्या ब्रदर्स को तो जानते होंगे, हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या। वेल उनके एक स्टेप ब्रदर है एंड इन दोनों को वो एलिजेडली फ्रॉड कर दिए और 4.3 करोड़ एंड इस चीज के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 2021 में हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या एंड ये जो उनके स्टेप ब्रदर है, ये तीनों मिलकर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डाले थे जहां पर हार्दिक कृणाल 40% डाले थे एंड ये जो स्टेप ब्रदर है वो 20% डाले थे। एंड कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी रेशियो में होना था, 40-40-20 में। बट एलिजेडली उनके जो ये स्टेप ब्रदर है वैभव, वो डिफरेंट टाइप का कंपनी खोल लिए एंड अपने ये वाले कंपनी से उस कंपनी में फंड्स को ट्रांसफर करने लगे विदाउट द परमिशन ऑफ कृणाल एंड हार्दिक। एंड ऑफ कोर्स वो फंड्स ट्रांसफर करने लगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.3 करोड़ का घाटा हो गया कृणाल एंड हार्दिक का। तो जैसे ही उनको ये चीज पता चला उन्होंने कन्फ्रंट किया, कन्फ्रंटेशन में भी कुछ नहीं हुआ तो जाकर वो कंप्लेंट फाइल कर दिया एंड अब वैभव के अगेंस्ट एक केस फाइल हो गया है एंड ही हैज बीन चार्ज्ड विद फॉर्जरी एंड चीटिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो सकता है? वेल ध्रुव राठी को ऐसा लगता है, क्यों? चलिए मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ। वेल रिसेंटली उनका द वायर चैनल में एक इंटरव्यू आया था एंड वो बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किए थे एंड एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा था, वो डिक्टेटरशिप वाला। उनका वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, वो बोले कि कैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ध्रुव राठी तो ऐसे फ्रीली बोल पा रहे हैं तो डिक्टेटरशिप कैसे हुआ? तो ध्रुव राठी बोले कि बहुत सारे जर्नलिस्ट एंड लोग फ्रीली नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देते हुए उन्होंने कहा अब तो ये यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक करने लगे हैं। बोलता है हिंदुस्तान एक चैनल था, उसे ब्लॉक करा दिया गया है एंड आर्टिकल 19 और एक है नेशनल दस्तक, इन दोनों को भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं ब्लॉक कराने के लिए। तो ज्यादा दूर नहीं है कि मेरा चैनल भी ये ब्लॉक करा देंगे, मेरी आवाज भी ये बंद करा देंगे। तो मैं ऑलरेडी वार्निंग दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ लोगों को कि क्या हो रहा है देश में। उस दिन का इंतजार मत करो जिस दिन मेरा चैनल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उस दिन बोलने वाला कोई नहीं बचेगा एंड तब लेट हो जाएगा। बट यहाँ टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो एक यूट्यूबर उनको थोड़ा क्रिटिसाइज किए। वेल गाइस, ध्रुव राठी के चैनल में जो लेटेस्ट वीडियो आया है वो अपना यूट्यूब करियर के बारे में बात किए एंड इस वीडियो में वो अपने कोर्स को भी प्रमोट किए कि कैसे हम लोग भी यूट्यूबर्स बन सकते हैं। वेल ऐसे सिमिलर कोर्सेज एक यूट्यूबर है महात्मा जी टेक्निकल, वो बहुत टाइम से बनाते हुए आ रहे हैं। तो जब से ध्रुव राठी अपना कोर्स अनाउंस किए तब बहुत सारे लोग उनके पास जाकर बोलने लगे हैं कि देखो ध्रुव राठी के मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, इनका तो कोर्स आपसे बेटर ही होगा। तो या इस चीज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा अपने स्टोरीज में। बहुत ज़्यादा मतलब भारत को बचाने की बात करता है भाई। ये ना एक कोर्स बनाया है इसने यूट्यूब का, बट इसने फाइंड योर निश सिर्फ 3 मिनट में वीडियो बनाई है, 3 मिनट 27 सेकंड। अब यहाँ पे 3-3 घंटे लग जाते हैं हम जैसे को वीडियो बनाने में। सिर्फ और सिर्फ लूट है, मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ। दीज आर द क्रिएटर्स जो इस तरीके का लाइक प्रोपेगेंडा वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पे, डिक्टेटरशिप टाइप, और फिर उसमें अपना कोर्स बेचते हैं। भाई कमाल की स्ट्रैटेजी है। 100 निश हमने एक्सप्लेन करा है और 2 पार्ट में, मतलब ये वीडियोस हमारी टोटल लाइव क्लास मैंने 12 घंटे में कवर किया था। हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल आप समझना, अगर किसी पे 1 मिलियन व्यूज़ है ना तो आप उस कंटेंट को बोलते हो यार बहुत बढ़िया है, और किसी उतना ही अच्छी वीडियोस पे अगर सिर्फ 1000 व्यूज़ हैं तो आपको वीडियोस खराब लगती है।
तो सबसे पहले वो माइंडसेट चेंज करिए। बाकी एज अ कंटेंट क्रिएटर अपन किसी से हेट नहीं करते। आई लव टू प्रमोट कि आप जियो पॉलिटिक्स पे वीडियोस बनाइए। बाकी फैक्ट को हमेशा चेक करिए कि हम जो काम कर रहे हैं हम अपने आप को प्राउड मानते हैं कि हम उसमें बेस्ट है और हम दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हम अपने क्षेत्र के नंबर में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो क्या टोटल गेमिंग चीटिंग करते हुए पकड़ा गए लाइव ऑन स्ट्रीम? वेल गाइस, हुआ क्या कि रिसेंटली समय रैना के चैनल पे टोटल गेमिंग वर्सेस गेमर फ्लीट का एक चेस मैच हुआ था। एंड उस चेस मैच के दौरान जब टोटल गेमिंग खेल रहे थे तो वहां से कुछ क्लिप्स वायरल जाने लगे जहां पर टोटल गेमिंग अपने चेस मूव्स करने से पहले साइड आई से बार बार कुछ देख रहे थे अपने राइट साइड में। तो उनके ऊपर चीटिंग के एलिगेशंस लग गए कि वो स्टॉक फिश सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर जहां से चेस के अच्छे मूव्स हम लोग को पता चल जाता है। एंड इस स्ट्रीम के नीचे पूरा कमेंट सेक्शन फिर इसी चीज से भर गया कि टोटल गेमिंग हैकिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स आए, हैकर है भाई, हैकर है, जस्ट गॉट रियल। एंड लोग टोटल गेमिंग को बोलने लगे कि उनका स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ही खराब है। वेल समय रहना जब अपना नेक्स्ट स्ट्रीम स्टार्ट किए इस चीज के ऊपर वो अपना ओपिनियन दिए, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। भाई यार बीटी हो गई भाई, रात भर सोचा मैंने इस बारे में, बताया तुम्हें। अभी भी चल ही रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन, देखते हैं क्या होता है। मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन चाहिए अभी आफ्टर द 24 आवर्स ऑफ पास्ट, मेरे को तो लगता है उसने किया है भाई चीटिंग। अभी मतलब मेरे को लगता है, ये मेरी भावना है भाई, क्योंकि मैंने बहुत गेम एनालाइज भी करी बाद में यार। बड़ा सैड। मैंने सीधा उनको मैसेज भी किया, मैंने कॉल भी किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, डिड यू यूज एनी डिवाइस और एनी चीटिंग? तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो लेफ्ट स्क्रीन में वो था, जूम था, तो मैं जूम देख रहा था। मैंने कहा ओके। मैंने उनको ये भी पूछा बाद में कि भाई एक काम करते हैं, मैं आ रहा हूँ सूरत नेक्स्ट वीक, तो हम रियल लाइफ में चेस खेल के सब क्लियर कर देते हैं ना भाई। तो ही वॉज लाइक कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कमेंट्स पढ़ के, तो मैं 3-4 महीने चेस नहीं खेलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड मुनावर फारूकी के बारे में। तो एल्विश यादव मुनावर फारूकी के एग इंसिडेंट के ऊपर रिएक्शन दिए। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्टली मुनावर के साथ क्या सिचुएशन हुआ था। अगर आपको जानना है तो जाकर एक बार देख लेना। तो उस चीज से रिलेटेड जब एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछी तब वो जवाब दिए ये भी गलत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा करा या फिर मैं ट्रोल नहीं करूंगा, मैं बस यही बोलूंगा कि इंसान ना अकेला पड़ जाता है ऐसे सिचुएशंस में। इतने सारे लोग तुम पे जो भी कर रहे हैं तो उसमें बड़ा बुरा फील होता है। बट हाँ, कामयाबी के साथ ऐसे चीजें आती है, अच्छे चाहने वाले लोग मिलते हैं तो फिर बुरे लोग भी मिलते हैं। बट क्या मुनावर के ऊपर सही में एग्स वगैरह फेंका गया था? इसके बारे में बात करते हुए मुनावर अपने लाइव स्ट्रीम में ये कहे। तो मैं ठीक हूँ, मेरे को किसी ने अंडा नहीं मारा। अरे वो एक चचा थे, उनको लग गया, और सी ऑफिसर एक वहाँ थे, उनको एक अंडा लग गया, और उन लोग का दुकान वालों का आपस में चल गया था। बिकॉज जेलेसी होती है ब्रो, कॉम्पिटिटर जलते एक दूसरे से, अपने से जो अगले लोग जलते हैं वो तो अपनी कॉम्पिटिशन है ही नहीं इसलिए अपन नहीं चलते। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मुनावर, तो उनका एक वेब सीरीज आने वाला है। जी हाँ गाइस, उसका टीजर वो अपलोड कर दिए यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम में। एंड इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा मेरा पहला वेब सीरीज आ रहा है, प्यार बना के रखना, बहुत कुछ तोड़ने वाला सीन है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्रांड के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डी ब्रांड से रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, जहां पर बेसिकली उनके एक इंडियन कस्टमर ऐसे एक ट्वीट किए थे कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो इस पर वो रिप्लाई करते हुए उनके नाम का टाइटल का मजाक उड़ा दिए थे। ये चीज बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा एंड डी ब्रांड सॉरी बोलते हुए कहे कि हम लोग $10,000 एज कॉम्पेंसेशन वो यूजर को देने वाले हैं। बट कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से भी रिएक्शन आया ऑन दिस सिचुएशन, जैसे कि ज्ञान थेरेपी ये ट्वीट किए, हे डी ब्रांड दिस इज शिट, दिस इज शेमफुल फॉर एवरी डी ब्रांड कस्टमर्स। फिर सम ऑर्डिनरी गेमर्स बोले प्रिटी ग्रोस। एंड MKBHD तो बोल दिया कि डी ब्रांड के साथ मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक वो अपने ये वाले ट्वीट को डिलीट ना कर देंगे। जिस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि फेयर इनफ, हम लोग वो ऑफेंडिंग वाले ट्वीट को टेक डाउन कर रहे हैं। हम लोग इसलिए उसको डिलीट नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोग को ऐसा नहीं दिखाना था कि हम लोग उसको छुपा रहे हैं। एंड गिवन दैट कि हम लोग का ऑलरेडी वो कस्टमर के साथ बातचीत हो गया तो हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं उस ट्वीट को। वेल वो जो कस्टमर है वो भी इसके नीचे रिप्लाई करते हुए कहे डी ब्रांड यूजुअली मेरे को आपका बैंटर पसंद आता है बट दिस वेंट टू फार। आप किसी को रेशियली एंड उनके कम्युनिटीज को ऐसे डिग्रेड नहीं कर सकते हो, बट कीपिंग द $10,000 दो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बड़े मियां छोटे मियां वर्सेस मैदान के बारे में। तो गाइस कल ये दोनों मूवीज रिलीज हो गए एंड चलिए इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई रिव्यूज बड़े मियां छोटे मियां के काफी बिलो एवरेज आ रहे हैं एंड मैदान के रिव्यूज काफी बढ़िया आ रहे हैं। बट बॉक्स ऑफिस में क्या हाल है? बड़े मियां छोटे मियां अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ कमाए नेट कलेक्शन एंड दूसरे तरफ मैदान अपना पेड प्रीव्यूज को लेकर अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ की नेट कलेक्शन। बजट के हिसाब से भाई दोनों काफी टक्कर में चल रहे हैं। लेट्स सी लॉन्ग रन में इसको कौन जीतते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान अपने नेक्स्ट मूवी का टाइटल एंड रिलीज डेट को रिवील कर दिए। जी हाँ गाइस, उनकी तरफ से आज ये ट्वीट आया, इस ईद
बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान को देखो और अगली ईद सिकंदर से आकर मिलो। विश यू ऑल ईद मुबारक। साजिद नादियावाला प्रेजेंट सिकंदर, डायरेक्टेड बाय AR मुर्गदौस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नूरा फतेही के बारे में। तो क्या नूरा फतेही बॉलीवुड कपल्स को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दी? वेल गाइस, रिसेंटली वो गई थी बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में एंड वो बॉलीवुड कपल्स के बारे में बात करते हुए बोली कि बहुत सारे ये जो कपल्स मैरिज करते हैं दे आरंट इवन इन लव, वो लोग खाली फेम एंड कनेक्शंस वगैरह के लिए करते हैं। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोली। I see it is happening in front of me. I see it in my industry. People get married for clout. People use wives or husbands for networking, for circles, for money, for relevancy. कि say शादी करनी है so that I can make sure I'm relevant for the next 3 years because she's got a few films releasing and they were doing well in the box office. So I got to ride that wave. People are that calculative. Those are predators too, no? Don't you think? तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अनुष्का शर्मा के बारे में। तो अनुष्का शर्मा ये वायरल वीडियो को शेयर करके अपना ओपिनियन दी। वेल गाइस, रिसेंटली आप ऐसे बहुत सारे वायरल वीडियोस देख रहे होंगे जहां पर स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे लोगों के ऊपर अचानक से अटैक कर रहे हैं एंड इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग आवाज भी उठा रहे हैं कि ये चीज बहुत गलत है, स्ट्रीट डॉग्स आर अ मेनेस। वेल, अनुष्का शर्मा इसका अदर पार्ट भी दिखाई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया जहां पर बेसिकली एक पेट डॉग आदमी के ऊपर अटैक कर दिया। वो अटैक किए जा रहा था, कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा था उनका, बट साइड से फिर 3-4 स्ट्रीट डॉग्स आकर उनको बचाए। मतलब कि इस सिचुएशन में पेट डॉग गलत था और स्ट्रीट डॉग्स आकर वो आदमी को बचाए। तो अनुष्का शर्मा इसी को शेयर करते हुए बोली टू हाईलाइट बोथ साइड्स, मतलब कि अगर आप एक साइड का स्टोरी देख रहे हो तो दूसरा साइड भी देखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही भयंकर स्कैमर के बारे में जिनको सेंटेंस दे दिया गया। जी हाँ गाइस, वियतनाम में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ था ऑफ अप्रोक्सीमेटली $12.5 बिलियन। बेसिकली एक बिजनेस टाइकून थी एंड वो वियतनाम के एक बैंक के फंड्स को कंट्रोल कर रही थी एंड फंड्स कंट्रोल करते करते वो फेक कंपनीज में पैसे ट्रांसफर करने लगी और गवर्नमेंट को भी पैसा खिला देती थी एंड इसी वजह से $12.5 बिलियन का स्कैम हो गया था। तो इसी से रिलेटेड एक कोर्ट की तरफ से उनको सेंटेंस दे दिया गया एंड उनके लॉयर टीम के पास सिर्फ 15 दिन रह गए टू अपील द वर्डिक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, रशिया से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक वुमन येलो जैकेट पहनी थी एंड उस चीज की वजह से उनको पुलिस की तरफ से इंटरोगेट किया गया था। वेल गाइस, आप लोगों को पता होगा कि रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है काफी लंबे टाइम से। तो एक रशियन वुमन येलो जैकेट पहनकर ऐसे ब्लू बैकग्राउंड में एक फोटो अपना पोस्ट की। येलो एंड ब्लू आपको पता ही होगा यूक्रेन का फ्लैग है। तो पुलिस को जैसे ही पता चला उनके ये फोटो के बारे में, वो उनको बुलाए एंड उनका इंटरोगेशन हुआ। मतलब कि भाई लिटरली एक कपड़ा पहनने के वजह से उनको पुलिस का लफड़ा हो गया भाई। बट चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल अपने बहुत सारे यूजर्स को एक वार्निंग दी है। वेल गाइस, अचानक से कल बहुत सारे एप्पल यूजर्स को अक्रॉस 92 कंट्रीज कुछ थ्रेट मैसेजेस आने लगे कि उनका प्राइवेसी इज इन डेंजर। इस मैसेज में लिखा हुआ था कि अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स में बी टारगेटिंग योर आईफोन एंड ये लोग टारगेट करके आपके इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका जो भी डेटा है, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब का भी वो एक्सेस ले सकते हैं। तो प्लीज बी वेयर। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लैश टाइम ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सज्जू टॉयज ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन मिस्टर इंडियन हैकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली न्यू मुकेश को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।